दोस्तों, अगर आप डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं या फिर एक आम पेशेंट है जो मेडिसिन खरीदता है या हेल्थ इंश्योरेंस लेता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो की हुई थी 22 सितंबर 2025 में, उसमें बहुत ही हिस्टोरिक डिसीजन लिए गए थे कि फार्मा सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर में जो जीएसटी का रेट था वो ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया गया था। और 12% की जो मेडिसिन मेडिसिन ड्रग्स होते थे 12% के रेट से लगते थे, और 12% रेट खत्म करके अब मैक्सिमम सब 5% के रेट पे कर दिया गया है, एक्सेप्ट फ्यू। और वो भी हम लोग देखेंगे। और हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह जो होता था, जो कि 18% के रेट से लगता था जीएसटी, अब उसको जीरो कर दिया गया है, एग्जाम कर दिया है, कोई जीएसटी उस पर नहीं चार्ज होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कौन कौन सी सर्विसेज एग्जाम हुई हैं, तो चेक करते हैं डिटेल में। सबसे पहले जीएसटी 2.0, जो कि 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो है ड्रास्टिक चेंजेस हुए थे। क्या क्या सब चेंज हुए हैं? सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट जो चेंज हुआ है वो है कि मेडिसिन पे जो जीएसटी पे लगता था, पहले 12% का रेट लगता था, और अब उसको रिड्यूस करके 5% का रेट कर दिया गया। सभी ड्रग्स, सभी मेडिसिन पे 5% का जीएसटी लगेगा। लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हमारे होते हैं वो 12% के रेट से पहले लगते थे, अब उसको निल कर दिया गया है। मतलब आपके 36 लाइफ सेविंग जो ड्रग्स हैं उसको निल रेट पे कर दिया गया है। मेडिकल डिवाइसेस जो थे 12 से 18% के रेट से पहले जीएसटी चार्ज होता था, अब आज की डेट में 5% के रेट से जीएसटी अपना उसमें चार्ज होता है। जैसे सर्जिकल मेडिकल डिवाइस, डेंटल, डायग्नोस्टिक, वेटनरी, ये सारे जो डिवाइसेस होते थे अब सब पे 5% का रेट से जीएसटी लगता है। हेल्थ इंश्योरेंस वही हम देखते हैं, तो पहले हमारा 18% के रेट से जीएसटी लगता था, अभी इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। अब हेल्थ इंश्योरेंस, इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस जो पॉलिसी होगी, इंडिविजुअल ग्रुप पॉलिसी होगी, उस पर कोई जीएसटी का रेट नहीं लगेगा। जो ग्रुप वाली पॉलिसी होगी उसमें जीएसटी लगेगा, उसको हम लोग डिटेल में भी आगे कवर कर लेंगे। तो मोस्टली हमने क्या देखा कि सर मेडिसिन जितनी हैं, ड्रग्स जितनी हैं, सब या तो 5% है, और लाइफ सेविंग जो ड्रग्स हैं वो एग्जेम्प्ट कर दी गई हैं। मेडिकल डिवाइसेस 5% है, पहले 12-18 होता था। और हेल्थ इंश्योरेंस अब एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो हेल्थ केयर सेक्टर में अगर हम देखें तो जीएसटी कौन सा प्रिवेल कर रहा है? सिर्फ 5% वाला ही जीएसटी है। फिर ये कुछ फार्मा प्रोडक्ट्स हैं जिसपे जीएसटी का रेट है। जैसे कि हम लोग देखा, लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं पहले 12% थे, अब निल कर दिए गए हैं। कुछ 5% में भी थे, वो निल कर दिए गए हैं। और बाकी जितने ड्रग हैं, ये सारे हम लोग ड्रग देख रहे हैं, ये सब 5% में कर दिए गए हैं। अब सिंगल एक रेट है कि 5% का रेट हर चीज में लगेगा। कुछ आइटम है, निकोटीन गम, नॉन एसेंशियल ओटीसी आइटम जो होता था वो 18% पे रेट पे था, और अभी भी 18% के रेट पे है। आपने जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके लिए, उनको छोड़ने के लिए निकोटीन, ये च्युइंगम टाइप की आती है, इसको 18% पहले भी था, अभी भी 18% के रेट से है। बाकी सारा चीजें हैं जो आपके 5% के रेट पे कर दिया गया है, या लाइफ सेविंग अगर होगा तो निल कर दिया गया है, सिंपल। फिर हेल्थ केयर सर्विसेज जो होती हैं वो जीएसटी में उनको एग्जामेशन होती हैं। कौन कौन सी सर्विस एग्जाम होती हैं, हम उसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। डॉक्टर का कंसल्टेशन है वो एग्जाम्प्ट है, कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। इन पेशेंट ट्रीटमेंट है, वो भी कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट हो रहा है, एग्जाम्प्ट है। एम्बुलेंस एग्जाम्प्ट है। हॉस्पिटल का रूम रेंट अगर 5,000 या उससे कम का है पर डे का, तो वो एग्जाम्प्ट होता है, उस पर कोई जीएसटी का चार्ज नहीं लगता है। लेकिन 5,000 से एक्सीड करता है तो फिर जीएसटी का चार्ज आता है, वो पूरे अमाउंट पे जीएसटी का चार्ज लग जाता है। फिर आईसीयू, सीसीयू, एनआईसीयू, आईसीसीयू रूम्स जो होते हैं वो ऑलवेज एग्जेम्प्ट होते हैं, चाहे 5,000 से ऊपर हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 30,000 हो, तब भी वो एग्जेम्प्ट होते हैं, उसमें कोई जीएसटी की बात नहीं आती है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं वो भी एग्जेम्प्ट होती हैं। पैरामेडिक्स, नर्सिंग सर्विस वो भी एग्जेम्प्ट है। टेलीमेडिसिन सर्विस है वो भी एग्जेम्प्ट है। जेने थेरेपी है वो भी एग्जेम्प्ट है। हॉस्पिटल मेंबरशिप हेल्थ पैकेज एग्जेम्प्ट है। ओएचसी सर्विसेज बाय हॉस्पिटल स्टाफ जो होती हैं वो सब एग्जेम्प्ट होती हैं। टैक्सेबल सर क्या होती है कि अगर 5,000 रुपीज भी हॉस्पिटल का रूम रेंट जो है 5,000 रुपए से ज्यादा का है पर डे, नॉन आईसीयू वाला, यहाँ पे क्या लिखा है सर, नॉन आईसीयू वाला, जो 5,000 रुपए से अगर कम ज्यादा है तो फिर हमारा 5% के रेट से जीएसटी चार्ज होगा। अगर आप कॉस्मेटिक या एस्थेटिक सर्जरी करवाते हैं, वो उस पर हमारा 18% के रेट से जीएसटी लगेगा। लेकिन कॉस्मेटिक और एस्थेटिक सर्जरी जो आप करवा रहे हैं विदाउट, अगर आप करवाते हैं कि कोई ब्यूटी इन्हेंसमेंट इस तरह की चीजें सर्विस के लिए करवा रहे हैं, तभी वो जीएसटी की बात आएगी। अगर कोई एक्सीडेंटल केस वाला है, उसमें हो रहा है, तो वहां पे जीएसटी एग्जेम्प्ट रहता है। हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह है, यहाँ 18% है। हॉस्पिटल कैंटीन फूड सर्विसेज 5%।
पार्किंग लॉट इन हॉस्पिटल प्रेमाइसेस 18% जीएसटी। कमीशन रिसीव फ्रॉम फार्मेसी, बहुत सारे हॉस्पिटल में फार्मेसी भी होती हैं जो थर्ड पर्सन चलाता है, उससे जब वहां से फार्मेसी से कुछ सेल होती है जो, तो उसमें हॉस्पिटल को भी कुछ कमीशन मिलता है, तो जो कमीशन मिलता है उस पर 18% के रेट से जीएसटी लगता है। सेल ऑफ मेडिसिन बाय हॉस्पिटल, तो जैसा एचएसएन होगा उसके हिसाब से अपना लगेगा। बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट सर्विसेज जो होती हैं, जो हॉस्पिटल का वेस्ट होता है, बायोमेडिकल वेस्ट होता है, उसमें 12% का जीएसटी लगता है। रेंटिंग स्पेस टू कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ पे 18% के रेट से जीएसटी चार्ज होगा। अभी हम लोगों ने देख लिया हॉस्पिटल रूम रेंट की एप्लीकेबिलिटी के बारे में। जनरल वार्ड जो है 5,000 रुपए से नीचे है वो एग्जेम्प्ट है। प्राइवेट रूम एसी रूम है जिसका टैरिफ जो है, जो रूम रेंट है आपका 5,000 रुपए पर डे से ज्यादा का है तो आपका 5% का जीएसटी यहाँ पे लगेगा। 12,000 रुपए है तो यहाँ पे आपका 5% के रेट से 600 रुपए जीएसटी लग जाएगा। आईसीयू रूम्स है वो ऑलवेज एग्जेम्प्ट होते हैं, उसका रूम रेंट हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। सीसीयू, एनआईसीयू, आईसीसीयू, ये सारी चीजें जो होती हैं एग्जेम्प्ट होती हैं, भले ही कितना भी यहाँ का रेंट हो। फिर हेल्थ इंश्योरेंस, और हम लोगों ने देखा हेल्थ इंश्योरेंस जो पहले था कि हमारा 18% लगता था, लेकिन 22 सितंबर 2025 से जो हमारा जीएसटी 2.0 आया है वहां पे इसको फुल्ली एग्जाम कर दिया गया है। मतलब कि अब हेल्थ इंश्योरेंस पे आपके इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो होगी, आपकी फैमिली फ्लोटर जो होगी, इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस होगी, री इंश्योरेंस ऑफ इंडिविजुअल पॉलिसीज होगी, कंबाइंड प्लान होंगे आपके, री स्टेटेड पॉलिसी, ये सभी एग्जेम्प्ट हो गए। अब कोई भी जीएसटी की बात नहीं आएगी। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखने वाली है, जो आपकी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस होती है, जो आपके एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करते हैं, मतलब एम्प्लॉयर जो उसका जिसका पेमेंट करता है, या ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस होता है, या ग्रुप क्रेडिट लाइफ पॉलिसी होती है, ये सारी चीजें होंगी एग्जेम्प्ट नहीं है। यहाँ पे अभी भी 18% का रेट लगेगा। मतलब अगर हमने इंडिविजुअल पॉलिसी लिया है तब तो फिर वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर वो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी है तो फिर वहां पे 18% का जीएसटी लगेगा, उसको एग्जेम्प्ट नहीं करा गया है। आईटीसी सर, हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर पे आईटीसी सर कैसे लगता है, किस चीज का आईटीसी आपको मिलता है, इनपुट टैक्स रेट अवेल कर सकते हैं आप। तो आईटीसी तो अवेलेबल नहीं है अगर हॉस्पिटल प्रोवाइडिंग ओनली एग्जाम सर्विस, अगर सिर्फ हेल्थ केयर सर्विस ही हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहा है तो कोई आईटीसी की बात नहीं होगी। रूम रेंट अगर 5,000 रुपए से ज्यादा का है तो यहाँ पे भी 5% जीएसटी आपको लगता है, लेकिन कोई आईटीसी नहीं मिलता है। हेल्थ एंड फिटनेस क्लब मेंबरशिप, इन सब का भी कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। कॉस्मेटिक सर्जरी इनपुट यूज फॉर एग्जाम्प्ट सप्लाई, एग्जाम्प्ट सप्लाई मतलब कि कोई एक्सीडेंटल केस या नेसेसरी वाली चीजें हैं, ब्यूटी एनहांसमेंट नहीं है, वहां पे कॉस्मेटिक सर्जरी होती है तो उसका कोई इनपुट नहीं मिलता है। नो इनपुट ऑन, नो आईटीसी ऑन इनपुट फ्रॉम एग्जाम्प्ट इन पेशेंट पैकेज, तो जहां जहां चीजें एग्जाम्प्ट है वहां पे आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी सर किस चीज का मिलता है, फार्मा मैन्युफैक्चरर्स ऑन एपीआई, जो फार्मा की जो मेडिसिन बनती हैं वो एपीआई के बेसिस पे बनती हैं। एपीआई हमारे होते हैं सर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, इसके बेसिस पे हमारी मेडिसिन बनती है। तो इस पे अगर कुछ आपका जो जीएसटी लगता है उसको आप उसका आपको एपीआई या पैकेजिंग या मशीनरीज, इसका आपको इनपुट आईटीसी मिल जाता है। हॉस्पिटल ऑन टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई, यहाँ पे प्रोपोर्शनल बेसिस पे मिल जाएगा आपको। बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट सर्विस, यहाँ पे 12% का जीएसटी रेट होता है, लेकिन आपको आईटीसी मिल जाता है। एक्सपोर्टेड हेल्थ केयर सर्विस जो कि 0 रेटेड होता है, यहाँ पे भी आपका आईटीसी जो भी लगा है वो रिफंडेबल होता है। हेल्थ केयर सर्विस जो भी यूज होनी है टैक्सेबल कंपोजिट सप्लाई में, वहां पे भी जीएसटी इसका मिल जाता है। कुछ केसेस में अगर एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल दोनों सर्विस है तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल बेसिस पे, जहां भी प्रोपोर्शनल बेसिस की आएगी बात तो वहां पे रूल 42 होता है, उसके बेसिस पे प्रोपोर्शन कराया जाता है। रेशियो यही रखा जाता है कि टैक्सेबल टर्नओवर आपका कितना है डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, इस रेशियो में जो भी आपका टैक्सेबल टर्नओवर होगा उतना आपको इनपुट मिल जाया करेगा। फिर एपीआई इन्वर्टेड रेट ड्यूटी इशू क्या होता है कि आपका जो है इनपुट जो आप कर रहे हैं, इनपुट सप्लाई आपकी हो रही है, वहां पे जीएसटी का रेट तो हायर साइड में होता है, 18% लग रहा है, लेकिन जब आपकी आउटपुट सप्लाई हो रही है या तो वो एग्जेम्प्ट है या फिर उसमें 5% लोअर जीएसटी रेट लग रहा है। तो आपका ऐसे तो आप इनपुट ज्यादा पे करते आओगे और आउटपुट आपका कम आएगा, तो यहाँ पे इन्वर्टेड ड्यूटी इशू हो जाता है। तो इस वजह से आप यहाँ पे रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं इस ग्राउंड पे कि आपने आउटपुट में ज्यादा पे करा है और इनपुट में आपका अपने आउटपुट में कम पे करना है आपको और इनपुट आपका ज्यादा है, तो यहाँ पे आप अपना आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि फिनिश्ड जो फार्मा मेडिसिन है उसमें 5% का जीएसटी लगता है और एपीआईज एंड रॉ मटेरियल्स पे 18% का जीएसटी लगता है। तो जब मैं इनपुट में जो दे रहा हूँ, एपीआई पे हमारी मेडिसिन बनती है, इनपुट पे मेरा 18% है और आउटपुट जो हमारा है उस पे हमारा है 5%।
तो मेरा यहाँ आउटपुट तो कम है, तो ये यूटिलाइज करने मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, मेरी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक रहेगी। तो मैं यहाँ पे अपना रिफंड क्लेम कर सकता हूँ, और ये विद इन 90 डेज हमारा गवर्नमेंट का है कि विद इन 90 डेज ऑटोमेटेड आपका आईटीसी का जो रिफंड बनता है वो आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आपको 6% का इसमें इंटरेस्ट भी मिलता है। फिर जीएसटी हेल्थ केयर एंड फार्मा सेक्टर को जीएसटी की क्या क्या कंप्लायंस करने हैं। अगर आपका टर्नओवर जो है 20 लाख रुपए से एक्सीड करता है और 10 लाख रुपए इन स्पेसिफाइड स्टेट्स, तो आपको मैंडेटरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है। लेकिन आप एक्सक्लूसिव अगर हेल्थ केयर सर्विस दे रहे हैं जो कि एग्जेम्प्ट है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। एमआरपी एंड बिलिंग अपडेट क्या है कि अभी जो जीएसटी 2.0 आया है तो 5% का रेट हो गया है, तो उस केस में आपको 12% अगर आपका रेट था तो उसको आपको अपडेट करना है जीएसटी रेट। एचएसएन क्लासिफिकेशन आपको चेंज करना है, सही करना है। मतलब अगर पहले जो था कि नील 5%, 12% वगैरह था, अभी क्या है 5% और 18% ही है, तो अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे अपडेट करना है। रिटर्न फाइलिंग जो होगी, जीएसटीआर 1 आपका मंथली जाएगा या क्वार्टरली जाएगा, जीएसटीआर 3 भी मंथली क्वार्टरली जाएगा, जीएसटीआर 9 आपका अगर 2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है जीएसटीआर 9 जाएगा, 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है तो 9C जाएगा। तो ये सारे हमें कंप्लाइंस करने हैं। आरटीसी का अपॉर्चमेंट करना है कि मतलब रूल 42 के हिसाब से अगर कुछ एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल मैं दोनों करता हूँ तो उसको हमें प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जो टैक्सेबल वाला है उसका ही इनपुट लेना है। आपका आईटीसी रिफंड जो है हमारा फार्मा सेक्टर के केस में, जैसे कि मैंने बताया 90 डेज में आपका प्रोसेस हो जाता है। इन्वर्टेड ड्यूटी के केस में आप यहाँ पे रिफंड अपना क्लेम कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे पॉइंट देखते हैं जो कि मोस्ट इग्नोर होते हैं, लेकिन उसको हमें ध्यान देना चाहिए कि ताकि हमारे पास फ्यूचर में टैक्स कोई नोटिस ना आए, कोई लायबिलिटी ना हो, और हमारी जो बेनिफिट जो हमें मिलना चाहिए लीगली वो मिल जाए। सबसे पहले हम देखते हैं कि रूम रेंट की बात जो होती है। अगर रूम रेंट 4,999 है तो ये पूरा एक्सेम्प्ट है। लेकिन वहीं अगर हम देखते हैं हॉस्पिटल का रूम रेंट अदर देन आईसीयू एनआईसीयू ये सब वगैरह के अलावा वहां पे 5,001 रुपए है, तो यहाँ पे आपका जो जीएसटी लगेगा वो सिर्फ एडिशनल अमाउंट में नहीं लगेगा, टोटल अमाउंट जो है उस पे लगेगा। एंटायर अमाउंट पे 5% के रेट से जीएसटी लगेगा। वहीं अगर आईसीयू वगैरह है तो वो ऑलवेज एग्जेम्प्ट होता है, चाहे उसका जीएसटी का रेट, चाहे उसका रूम रेंट का रेट कुछ भी हो। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि हॉस्पिटल में मेडिसिन बिलिंग जो होती है हमारी। अगर कंपोजिट आईपीडी आपका पैकेज है, मतलब आपका इन पेशेंट कोई है जो आपके यहाँ एडमिट हुआ है, उसका आप ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसका डोमिनेंट सप्लाई जो है वो है आपकी हेल्थ केयर सर्विस। डोमिनेंट सप्लाई सर क्या है, आपकी हेल्थ केयर सर्विस है, तो एंटायर पैकेज जो होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर वो डोमिनेंट सप्लाई क्या है कि वो पेशेंट एडमिट हुआ है हेल्थ केयर सर्विस लेने के लिए और उसके रिस्पेक्ट में कुछ उसने मेडिसिन भी कंज्यूम करी है, तो वो आपका डोमिनेंट सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाती है, हेल्थ केयर सर्विस के केस में कंसिडर कराएगा और पूरा एग्जाम्प्ट होगा। वहीं अगर कोई पेशेंट होता है सिर्फ वो मेडिसिन खरीदता है आपके यहाँ से, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाता है, जो कि एडमिट नहीं है, सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाता है, और वहाँ पे जीएसटी की जो बात आएगी वो 5% के रेट से जीएसटी अपना चार्ज होगा। ये हमें अगर हम गलती करेंगे इसमें, अगर हम की तो इसमें फ्यूचर में हमारे पास नोटिस आ सकती है 73-74 में, और आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है, कुछ आपकी लाइबिलिटी होगी। तो अगर सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, सप्लाई ऑफ सर्विस तब का आएगा जब वो इन पेशेंट है और हमारे यहाँ एडमिट है। तो प्राइमरी जो सर्विस सप्लाई है वो क्या है कि डोमिनेंट सप्लाई वो आपकी जो है हेल्थ केयर सर्विस है, तो वहाँ पे वो एग्जेम्प्ट हो जाता है एंटायर पैकेज। और वहीं अगर सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स है तो वहाँ 5% के रेट से जीएसटी चार्ज होगा। फिर सबसे इग्नोर्ड पॉइंट जो होता है कि कमीशन फ्रॉम फार्मेसी। कई बार हॉस्पिटल से होता है क्या है कि थर्ड पार्टी को फार्मेसी ऑपरेट करने के लिए दिया जाता है, तो जब वो ऑपरेट करते हैं तो वहां से कुछ आपको जो भी सेल होती है उसमें कुछ कमीशन मिलता है। तो जो भी कमीशन मिलता है तो आप लोग करते क्या है कि चीजें हम लोग वो कमीशन होती है मिसलेनियस इनकम में दिखा दिया जाता है, बट वो कमीशन आपका है उसमें जीएसटी भी चार्ज होना चाहिए। तो ये एक इंटरमीडिएरी सर्विस होगी। आपके हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट आपके आए, आपने रिकमेंड करा, फार्मेसी से दवा लिया, तो एक इंटरमीडिएरी सर्विस हो गई। तो यहाँ पे 18% का रेट से जीएसटी भी आपको चार्ज करना है, और जो भी आपको कमीशन आता है वो अपने आपको जीएसटीआर 1 में शो करना है। अगर आप सिर्फ मिसलेनियस इनकम दिखा देते हैं तो वो गलत है। उसका वैल्यूएशन सेक्शन 15 के हिसाब से होगा, 18% के रेट से जीएसटी लगेगा आपका, और जो भी आपका जीएसटी आता है वो आपको अपने जीएसटी 1 में दिखा के और अपना रिटर्न फाइल करना है। फिर डायग्नोस्टिक सर्विस देख लेते हैं कि इसमें इन पेशेंट और आउट पेशेंट का क्या फर्क होता है। तो दोनों ही केस में आपका डायग्नोस्टिक सर्विस जो है वो एग्जेम्प्ट होती है, भले ही वो आपका इन पेशेंट हो या वॉक इन ओपीडी होगी, तब भी आपका ये एग्जेम्प्ट होता है। ओपीडी फार्मेसी का भी हम लोग ने देख लिया।
मेडिसिन जो फार्मेसी से सोल्ड होती है वो हम लोग ने देख लिया कि टैक्सेबल इफ सोल्ड विदाउट ट्रीटमेंट, तो आपका वो टैक्सेबल होगा, 5% के रेट से जीएसटी लगेगा। फिर ये इन्वर्टेड ड्यूटी रिफंड का होता है कि इसमें सर क्या होता है कि सर आपका जो इन्वर्टेड ड्यूटी के मतलब आपका जीएसटी एपीआई, मतलब आपका जो एपीआई है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसके बेसिस पे आपकी दवा होती है और रॉ मटेरियल वगैरह होता है, उसमें 18% का जीएसटी लगता है। और वहीं हमारे जो फिनिश मेडिसिन होती हैं उसमें 5% का जीएसटी हो गया, तो आपका आउटपुट पे कम जीएसटी जा रहा है और इनपुट पे ज्यादा जा रहा है, तो यहाँ इन्वर्टेड ड्यूटी हो गया, तो आप यहाँ रिफंड अपना क्लेम कर सकते हैं और ये रिफंड आपका 90 डेज में प्रोसेस हो जाएगा। तो हम लोग रिफंड तो क्लेम कर देते हैं, लेकिन कई बार रिफंड जो होता है कि 6 महीने, 9 महीने, 1 साल से ज्यादा भी डिले हो जाता है, लेकिन हम लोग कभी इसका इंटरेस्ट नहीं क्लेम करते हैं। तो यहाँ पे हमारी रेवेन्यू लीकेज है, हमें अपना इंटरेस्ट जो है 6% की रेट से अगर बियॉन्ड 90 डेज का हो रहा है टाइम लिमिट, तो हमें अपना इंटरेस्ट भी क्लेम करना चाहिए, जो कि हमें इंटरेस्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर देखता हूँ यहाँ 1 करोड़ का रिफंड पेंडिंग है फॉर 6 मंथ, तो हमारे यहाँ पे 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का आपका इंटरेस्ट भी बन सकता है, जो कि अगर हम क्लेम करेंगे तो हमें मिलेगा। डोमेस्टिक एग्जाम सप्लाई और एक्सपोर्ट दोनों इक्वल नहीं होते हैं। कैसे? आपके डोमेस्टिक हेल्थ केयर जो सर्विसेज होती हैं वो एग्जेम्प्ट होती हैं, लेकिन उस पर कोई आईटीसी हम लोग को नहीं मिलता है। वहीं अगर एक्सपोर्ट ऑफ हेल्थ केयर सर्विस है तो वो जीरो रेटेड तो होता है, मतलब कोई जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन फुल आईटीसी उस पर हमें अवेल हम कर सकते हैं। सर ये डोमेस्टिक हेल्थ केयर सर्विस कौन सी हो गई कि पेशेंट जो है इंडिया में है, पेमेंट आपका इंडियन रुपीज में मिल रहा है, इंटायर हॉस्पिटल सप्लाई चेन बियर्स जीएसटी, आपका जीएसटी जो है वो सारा आपको अपने एक्सपेंस में मीट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसका इनपुट जो भी है, आपका इनपुट मशीनरी का, प्लांट मशीनरी का, आपका इनपुट सर्विस का, कोई किसी चीज का भी आपको इनपुट नहीं मिलता है। लेकिन वहीं अगर ये जीरो रेटेड है, फुल आईटीसी एक्सपोर्ट ऑफ हेल्थ केयर सर्विस है, तो आपको जो भी आपका इनपुट है उसका सबका इनपुट आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है एक्सपोर्ट के लिए कि पेशेंट जो है आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, और पेमेंट जो आपको रिसीव हो फॉरेक्स में हो, फॉरेन एक्सचेंज में हो, एंड क्वालिफाइड एज जीरो रेटेड सप्लाई सेक्शन 16 के हिसाब से। तो आपको जो भी इनपुट है वो आप सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इक्विपमेंट का हो, ड्रग्स का हो, कंस्ट्रक्शन का हो, क्लेम एवरीथिंग, जो भी आपका इनपुट होगा आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। फिर ये ग्रुप और इंडिविजुअल इंश्योरेंस का भी हम लोग ने कवर कर लिया कि आपके जो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वाले होते हैं उस पर 18% के रेट से जीएसटी लगेगा, इंडिविजुअल वाला 0% के रेट से है। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपका जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है वहाँ पे आपका जो है 12% के रेट से जीएसटी का चार्ज लगता है, लेकिन आपको जो है आईटीसीबी हॉस्पिटल अपना अवेल कर सकता है। और अगर आप एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों में है तो रूल 42 के अकॉर्डिंग आपको अपॉर्शन करना रहता है। अब कई बार हम लोग क्या करते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने जीएसटी अपना 12% पे कर दिया, लेकिन आईटीसी क्लेम करना जो है हम लोग सोचते हैं कि हॉस्पिटल के जो सारे इनपुट्स हैं वो ब्लॉक होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बायोमेडिकल वेस्ट के केस में आपको जीएसटी अलाउड होते हैं और आप जो है जीएसटी इसका क्लेम कर सकते हैं। जो भी आपने टैक्स पे करा हुआ है आप अपना उसका इनपुट उसके रिस्पेक्ट में क्लेम कर सकते हैं। और अगर आप जो है एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों सप्लाई करते हैं सर्विस, तो रूल 42 के अकॉर्डिंग आपको अपॉर्शन करना होगा इसी रेशियो में, टैक्सेबल टर्नओवर और डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर और टोटल आईटीसी के बेसिस में जितना भी आईटीसी अवेलेबल होगा वो आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं। आई होप ये हेल्थ केयर एंड फार्मा सेक्टर का जो ये वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपकी इन्फॉर्मेशन अपडेट हुई होगी इसको जानने के बाद। स्टिल अगर कुछ कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।